welcome to my learning journey, and today we are going to do the next part revision of operating system, which is resource request algorithm, bankers algorithm. ठीक है, तो इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, रियल लाइफ स्टोरी से। सोचो कि तुम्हारे पास हैं 1000 रुपये, ठीक है। अब तुमसे एक इंसान ने मांगे 400 रुपये, दूसरे इंसान ने मांगे 300 रुपये और तीसरे इंसान ने मांगे 500 रुपये, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास 1000 रुपये थे, तो तुम सबको अगर एक साथ पैसे दे दोगे तो बाद में किसको नहीं दे पाओगे। अगर मान लो हम इन दोनों को 700 दे देंगे तो हम इसको 500 नहीं दे पाएंगे। अगर हम इन दोनों को 800 दे देंगे तो हम इसको 400 नहीं दे पाएंगे। और अगर हम इन दोनों को 900 दे देंगे तो इसको 300 नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर इसका पैसे देने के बाद आपके पास कोई काम है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, आप ये भी देख के पैसे दोगे ना कि अब मान लो आप इनको दे देते हो 700 रुपये, आपके पास कितने बचे 300। आपको भी तो कोई काम हो सकता है ना पैसे का, तो बाकी सब काम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। या फिर तुम अपनी बात मत सोचो कि तुमने इन दोनों को पैसे दे दिए तो क्या तीसरे बंदे का काम हो जाएगा, इन दोनों को दे दिए तो तीसरे बंदे का काम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो आप पैसे दे दोगे, नहीं दोगे, वेट कराओगे उस एक इंसान को, बाकी दो को पैसे दे दोगे। यही एग्जैक्टली हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम में होता है, ठीक है। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के स्टेप क्या होते हैं? जब कोई प्रोसेस रिसोर्स मांगता है कि तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको इमीडिएटली एलोकेट कर देगा। अब जैसे इसने भी मांगा, इसने भी मांगा, इसने भी मांगा, तो क्या आपने उस सबको पैसे दे दिए? नहीं दिए। आपने जिसको ज़रूरत थी उनको दे के फिर आपने एक बंदे को वेट कराया, क्योंकि आपके पास ही नहीं बचेंगे फिर तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी पहले चेक करता है, इमीडिएटली एलोकेट नहीं करता। अब इसके स्टेप्स करते हैं, क्या क्या स्टेप रहते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि ये चेक करता है क्या जो रिक्वेस्ट आई है क्या वो लेस देन इक्वल टू नीड है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर प्रोसेस जितनी नीड है उससे ज़्यादा मांग रहा है तो वो बात तो गलत है। अब मान लो मुझे चाहिए 5 रुपये, मैं अगर किसी से मांगूँ 10 रुपये, तो ये गलत बात है ना, ये तो चीटिंग कर रही हूँ मैं। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है और फिर वो एलोकेट नहीं कर सकता। मान लो कि प्रोसेस है एक, ठीक है, उसको चाहिए, उसको ए काम करने के लिए चाहिए 3, बी काम करने के लिए 2, सी काम करने के लिए भी 2 चाहिए। ये है उसकी नीड। अब वो रिक्वेस्ट क्या भेज रहा है? ए काम करने के लिए 5, बी काम करने के लिए 3 और सी काम करने के लिए 4। तो क्या ये बात सही है? देखो, मैंने कहा रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नीड, या तो इक्वल हो नीड के या लेस हो। बट ये भी जो रिक्वेस्ट है वो बड़ी है नीड से, यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या उसको देगा? नहीं देगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि इट इज़ चीटिंग एंड इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल कैसे? मतलब मान लो कि मेरे पास अवेलेबल हैं बस 3, 3, 2 ABC। रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास 2, 1, 0। क्या ये पॉसिबल है? 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 है। हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन मान लो कोई रिक्वेस्ट करता है मेरे से 4, 1, 0, तो ये ज़्यादा हो गया, ये दोनों तो जाएंगे। तो अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर पूरा ही नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। समझ गए? 2 स्टेप क्या? पहला स्टेप हमारा रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नीड, एंड सेकेंड रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। एंड स्टेप 3 हम देखने वाले हैं अभी, इज़ टेम्परेरी एलोकेशन। टेम्परेरी एलोकेशन, अब ये क्या चीज़ होती है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एलोकेट नहीं करता, बस वो इमेजिन करता है, टेम्परेरीली कह देते हैं हम उसको। वो अपडेट क्या करता है? अब मान लो मैं इसको अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस समझा रही हूँ कि मेरे पास मान लो 5 रुपये थे, ठीक है। अब किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मुझे 3 रुपये चाहिए, तो मेरे पास अवेलेबल कितने बच जाएंगे? 5 - 3 2 बच जाएंगे। तो अवेलेबल को वो कैसे अपडेट या इमेजिन करता है? अवेलेबल कितना रह जाएगा? अवेलेबल कितने हैं? 5 माइनस में रिक्वेस्ट कितनी आई, तो अवेलेबल को कुछ इस तरह से वो अपडेट कर देता है। एलोकेशन को कैसे करता है? अब मान लो मैंने किसी को 3 रुपये एलोकेट कर रखे हैं, 3 रुपये मैंने किसी को दे रखे हैं, तो मेरे पास एलोकेशन के अंदर कितने रुपए पड़े थे? 3 पड़े थे। अब किसी ने मेरे से 2 और मांग लिए, 2 की रिक्वेस्ट आ गई,
तो मेरा एलोकेशन कैसे अपडेट हो जाएगा, 3 तो मेरे पास ऑलरेडी था, एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, तो 3 + 2, अब मैंने 5 रुपये किसी को एलोकेट कर रखे हैं, ठीक है। अब ये नीड को कैसे अपडेट करता है, नीड इज इक्वल टू नीड प्लस माइनस रिक्वेस्ट। कैसे, अब मान लो किसी को 4 रुपये की नीड थी, ठीक है, तो मान लो मेरे पास ऑलरेडी नीड है 4 रुपीज़। अब उसने मेरे को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे 2 रुपये दे दीजिए, मैंने उसको 2 रुपये दे दिए, जो 4 - 2 2, रिक्वेस्ट आई 2 की तो 2 आएगा। तो अब नीड कितनी बच गई, पहले नीड थी 4 और अब रिक्वेस्ट आई 2 की, तो अब तो 2 की नीड बच गई ना, 2 तो उसके पूरे हो गए, इसलिए नीड को नीड माइनस रिक्वेस्ट, एलोकेट को एलोकेट प्लस रिक्वेस्ट और अवेलेबल को अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। इनको जो है टेम्परेरीली करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप इज आर रन सेफली एल्गोरिथम, सेफ्टी एल्गोरिथम। मतलब अब क्या करना है, अब आप दोबारा से उसका सेफ सीक्वेंस निकालो, अगर सेफ सीक्वेंस मिल गया तो इसका मतलब रिक्वेस्ट एक्सेस हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, या फिर आपको जो भी प्रोसेस चाहिए वो मिल जाएगा। और अगर सेफ सीक्वेंस मान लो नहीं मिलता है तो रोल बैक हो जाएगा, रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, रोल बैक। अब बात करें रोल बैक की कि ये क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली जो भी अभी तक आपने रिक्वेस्ट की थी उसमें वापस चले जाना, टेम्परेरी एलोकेशन करी थी बेसिकली उसमें वापस चले जाना। देखो मैं समझाती हूँ कि एग्जांपल के साथ रोल बैक के। मान लो कि तुम्हारे पास करंट अवेलेबल हैं 332 और P1 रिक्वेस्ट करता है 102, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप चेक करोगे। तो सबसे पहले एक बार मान लेते हैं कि नीड कितनी है 743 की। तो क्या मैंने क्या बताया था सबसे पहला रूल कि रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नीड। रिक्वेस्ट जो की है वो नीड से कम ही है हर कहीं पे, ये वो क्राइटेरिया सही मैच हो गया। तो बेसिकली स्टेप 1 जो था हमारा रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड इज यस। स्टेप 2 क्या बताया था मैंने, रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, ये भी लेस है, 0 भी 3 से लेस है, 2 और 2 मतलब इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी येस हो गई, रिक्वेस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। उसके बाद स्टेप 3 क्या था अपना, अगले पेज पे चलते हैं, टेम्परेरी एलोकेशन वाला। तो स्टेप 3 था अपने पास टेम्परेरी एलोकेशन। पे हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर है, जिसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम अवेलेबल की बात कर रहे थे, अवेलेबल जितने हैं, ठीक है, मुझे उनको चेक करना, तो क्या होगा अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। अब अवेलेबल मेरे पास कितने थे 332, रिक्वेस्ट कितने की आई 102, माइनस करूँगी तो कितना हो जाएगा 230, ठीक है, ये है अवेलेबल। सेकंड चीज़ हम क्या निकाल रहे थे, एलोकेशन। एलोकेशन क्या होती थी, ये होती थी एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, ठीक है। अब तुम्हारे पास तुमने एलोकेट कितने किए, अब तुम्हें मान लो कि प्रीवियस एलोकेशन दे रखी है, प्रीवियस एलोकेशन है आपकी ओल्ड वाली 010, तो आपकी न्यू एलोकेशन क्या हो जाएगी 010 प्लस रिक्वेस्ट कितनी है 102, तो बेसिकली 112 इज़ द न्यू विच वन इज़ एलोकेटेड। बात करें नीड की, तो नीड क्या होता था, नीड माइनस रिक्वेस्ट। अब इसने हमें नीड दिया था, बिल्कुल दिया था 743 माइनस रिक्वेस्ट इज़ 102, तो 641, दिस इज़ व्हाट द न्यू नीड इज़। तो ने टेम्परेरी एलोकेशन बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर दिया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, रन सेफ्टी एल्गोरिथम। सपोज करो कि सेफ सीक्वेंस हमें कोई मिल गया, अगर इसमें हमें प्रोसेस दे रखी होती तो हम उसमें कोई सेफ सीक्वेंस निकालते तो हमें मिल जाता, मान लो कि पहले तुम गए P2, फिर P4, फिर P5, फिर P1 एंड फिर P3। अब ये है सेफ सीक्वेंस, तो क्या होगा रिक्वेस्ट मिल जाएगी तुम्हें। अब मान लो कि तुम्हें सेफ सीक्वेंस नहीं मिला तो सब प्रोसेस वेट में चले जाएंगे, देन क्या होगा रोल बैक।
और फिर क्या होगी, रिक्वेस्ट रिजेक्ट। दिस इज द कंप्लीट फ्लो। इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट क्या रहता है, सबसे पहले प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई, नीड चेक हुई, येस है तो अवेलेबल चेक हुआ, येस है तो टेम्परेरी एलोकेशन, फिर रन सेफ्टी एलोगरिथम, सेफ है तो येस ग्रांट, अदरवाइज नो है तो रोल बैक। अब टेम्परेरी एलोकेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चेक करता है फ्यूचर में डेडलॉक तो नहीं होगा, परमानेंट एलोकेशन डायरेक्टली कर दिया तो डेडलॉक आ सकता है। इफ़ रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम की मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताऊं तो दैट इज़ वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम डजेंट एलोकेट देम इमीडिएटली, इट फर्स्ट चेक्स कि रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड है, रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है, टेम्परेरी एलोकेट रिसोर्सेज को करता है थर्ड स्टेप में, फिर एग्जीक्यूट करता है सेफ्टी एल्गोरिथम को। इफ़ द सिस्टम इज़ इन द सेफ स्टेट द रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड, अदरवाइज द टेम्परेरी चेंजेस आर रोल्ड बैक एंड प्रोसेस वेट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेंकल्स एल्गोरिथम का फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसमें हम नीड मैट्रिक्स बनाएंगे, अवेलेबल कैलकुलेट करेंगे, सेफ सीक्वेंस निकालेंगे, एक रिसोर्स रिक्वेस्ट भी वेरीफाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।